मशहूर फिल्म मेकर सुदीप्तो सेन से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। फिल्म मेकर सुदीप्तो सेन जो कि द केरला स्टोरी और वस्त्र जैसी फिल्में बनाकर सुर्खियों में आए हैं। और ये हाल ही में अभी बस्तर में विजिंग टू बस्तर एक कार्यक्रम में ये शामिल हुए थे, जहां इन्होंने घोषणा की है कि ये एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं जो कि बस्तर पर आधारित है। तो कैसे हैं आप सुदीप्तो जी? मैं ठीक हूँ सुमित, एंड इट्स वेरी नाइस टू मीट यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। अच्छा हाँ, लगा आपसे मिलके। आपसे मिलकर आफ्टर और बस्तर बस्तर और के रिलीज हाँ, होने के मतलब बाद। हाँ। बहुत ज्यादा बीच में एक दो बार हमारी बात होने की चांसेस था, लेकिन हो नहीं पाया। मैं ठीक हूँ और अच्छा हूँ। तो अभी आपने एक अनाउंसमेंट किया है कि आप एक नई फिल्म लेकर आने वाले हैं जो कि नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर है। तो अब फिल्म, हाँ, तो बताइए ये फिल्म में क्या देखने जा रहा है, दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा? बेसिकली क्या है, बस्तर में पिछले 40 45 साल 8 से 10 हजार, 10 से 12, 8 से 12 13 हजार बंदूकधारी माओइस्ट जंगलों में घूमते थे। हम्म। और उन्हीं की देहात से, उन्हीं की कारनामे से पूरे बस्तर की जो वातावरण था, जो उसकी जो सोशल कंडीशन था, पॉलिटिकल कंडीशन था, बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड था उस बंदूकधारियों के साथ। हम्म। तो हम लोग जो पिछले एक दशक से जो हम जब बस्तर जाना शुरू किए, हम्म। हमें बहुत ज्यादा सरकारी इनफेक्टिविटी दिखता था। हम्म। सरकार ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हम्म। क्योंकि भारत जैसे एक माइटी फोर्स, इतनी बड़ी, जिनकी दुनिया की तीसरा या चौथे ताकतवर एक देश, हम्म। जंगलों में नंगे पैर चलने वाले आदिवासियों की 10 12 हजार लड़कों, यंग लड़कों के को नहीं लड़ नहीं पा रहे हैं। और ये लोग हत्या पर हत्या, देश की प्रगति पर रोक, ये सब करे जा रहे हैं। ये बिलीव नहीं होता है। हम्म। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हम्म। क्योंकि 10 12 हजार को मुकाबला करना इतना बड़ी काम नहीं था जंगलों में। हम्म। तो इतने दिन से हो नहीं रहा था, वो अभी हुआ। तो और अभी होने से पूरे माओवादी संगठन जो बस्तर में एक्टिव है, उनकी बैकबोन तो तोड़ने वाली सिचुएशन हो गया। जो उनकी टॉप लीडर है, बासव राजू को मार डाला है हम्म। मुठभेड़ में। तो तो आप समझ, सॉरी। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप पहले भी बस्तर फिल्म लेकर आए, अब आप नक्सलवाद को लेकर ये फिल्म, तो ये बस्तर से कितनी अलग होने वाली है? क्योंकि सब्जेक्ट तो वही था ना नहीं, बस्तर का। मैं उसी में आ रहा था कि क्या है, आ, ये बंदूकधारी जो लड़ाई चल रहा था, बंदूकों की जो लड़ाई चल रहा था, ये आईईडी ब्लास्ट की जो लड़ाई चल रहा था, वो तो बंद हो जाएगा। हम्म। लेकिन ये जो माओवादी मूवमेंट है, ये माओवादी मूवमेंट सिर्फ बंदूक के साथ नहीं लड़ा जाता है। वो हम्म। दिमागी एक लड़ाई चल रहा है, जो शहर में बैठे हुए हम्म। माओवादी सपोर्टर जितने बुद्धिजीवी हैं, जिनको आप लेफ्ट लिबरल बोलो, हम्म। जिनको आप माओइस्ट सिंपैथाइजर बोलो, हम्म। या लेफ्टिस्ट बोलो या सोशलिस्ट बोलो, जो भी आप उनका नाम दो, हम्म। शहरों में बड़े तादादों में बैठे हुए हैं। हम्म। जो मेरी मेरी मुझे मुझे ये बोलने में कोई कोई हेजिटेशन नहीं होगा कि ये जंगल में जो 10 12 हजार माओवादी बंदूक लेके घूमते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक है। तो हम्म। अब जो सिचुएशन है बस्तर में, ये इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ठान लिया है कि बस्तर से ये बंदूकधारी माओवादियों को खदेड़ के रखेंगे, बस्तर को डर मुक्त करेंगे। हम्म। लेकिन वो जो दिमागी लड़ाई है, जो वैश्विक लड़ाई है, वो लड़ाई बंद नहीं होगा, वो लड़ाई चलता रहेगा। वो बहुत ही डिस्टर्बिंग और बहुत ही अलार्मिंग एक फैक्ट है। तो मेरी जो फिल्म होने वाली है, बेसिकली जहां पे माओवादी बंदूकों की लड़ाई खत्म होता है, जहां से बौद्धिक लड़ाई, जहां से वैश्विक लड़ाई, जहां से इंटेलेक्चुअल लेवल पे, अर्बन लेवल पे लड़ाई की बात है, जो इस देश में सबसे बड़ा खतरा पैदा करके रखा है पिछले हम्म। 50 साल, हम्म। उसके साथ लड़ाई के ऊपर मेरी दूसरी फिल्म होने जा रहा है। अगर वो मैं कामयाब हो गया, बहुत डिफिकल्ट फिल्म है, हो गया, तो मुझे ये लगता है
जो 50-60 साल की जो धारावाहिकता है, जो कंटिन्यूटी है इस मूवमेंट की, वहां पे एक लंबा विराम आएगा। पर आपको ये डर नहीं लगता, पहले बस्तर बनाई अब ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, कहीं आप हिट लिस्ट में ना आ जाओ? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वो तो काफी लंबा समय आपको गुजारना है शूटिंग के टाइम वहाँ। नहीं नहीं, ये हिट लिस्ट वाले बात जो था ना, ये केरला स्टोरी के टाइम पे ही डर वाला जो माहौल था वो निकल गया था। हम्म। आ, अब नहीं लगता है अभी। आम भारतीय के ऊपर, आम जनता के ऊपर फिल्म बनाएंगे, काम करेंगे, तो अगर यहाँ से छुप के कहाँ जाएंगे? सो मुझे आजकल डर नहीं लगता पर सुदीप तो जी, लोग आपको कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कहते हैं, क्योंकि आपका जो है। फिल्म मेकिंग का तरीका है हमेशा ऐसा ही रहता है कि बनाओ, आप बनाते हो कंट्रोवर्सी तो अपने आप हो जाती है, चाहे द केरला स्टोरी की नहीं, बात ये करूं। बात ये बात सुमित भाई आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन बिलीव मी, मैं कंट्रोवर्शियल फिल्म नहीं बनाता। मैं कोई मुद्दा को उठाता हूं जो मुझे लगता है कि इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है, जिसके बारे में बात करना जरूरत है, जिसके बारे में आ, 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 दृष्टि लोगों की इंटरेस्ट को जागरूक करना, पैदा करना। आप सोचो, केरला स्टोरी के बाद आज भी 2 साल हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया, आज भी लोग इसके बारे में चर्चा करते, इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों की मन में बैठ गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ केरला स्टोरी। जहां पे भी जाता हूं, लोग वही डिस्कस करते हैं, केरला स्टोरी की एक्सपीरियंस, कैसे देखने गए थे, कैसे उन्होंने अपनी बेटी को फिल्म दिखाए। तो मुझे ये लगता है कि आप अगर सच के साथ होना, सच्चाई अगर आपकी औजार है, तो आप लोगों के मन में वैसे ही प्रवेश कर लोगे। आपको एक पंजाबी गाना या एक गुजराती शादी या पंजाबी शादी की गाना देके फिल्म बेचने की जरूरत नहीं होगा। आप जमीनी सच्चाई को अगर आपके दर्शकों के सामने लेके आओगे, वो जमीनी सच्चाई इतनी, जिसको बोलते हैं दैट रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वो आप फिक्शन सिनेमा में क्या प्यार मोहब्बत बलि देखोगे, इससे ज्यादा खतरनाक सब्जेक्ट और आपको मिलेगा ही नहीं, जैसे केरला स्टोरी की एक्सपीरियंस था। मतलब हम तो हम ये भी मुझे लगता है कि हाँ, मुझे बोलिए लगता है बोलिए। कि आप रियलिटी को, रियलिज्म को प्रॉपर डिजाइन करके लोगों के सामने आप पेश करो। लोग उसी से अपना एंटरटेनमेंट की दुनिया ढूंढ लेंगे। हम ये समझें कि नक्सलवाद खत्म करने में आप एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, मतलब ये माने फिल्मों के माध्यम से। हाँ, मैं मुझे मालूम नहीं मैं अहम भूमिका पालन कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन सिनेमा की जो ताकत है, हम्म। सिनेमा का जो ताकत है, ऑडियो विजुअल मीडिया का जो ताकत है, और आज के तारीख में सिनेमा सॉफ्ट का एक मेजर पावर की तौर पे उभर के आए, अगर उसको इस्तेमाल करके एक जागरूकता की काम करे, हम्म। तो ये एक अच्छे सराहनीय चीज है। तो मुझे लगता है कि मैं वो जिम्मेदारी निभा रहा हूं कि मैं उस बुनियादी चीजों के बारे में बात करूंगा जो लोग उसको बात करने में हिचकता है या लोग अवॉइड करना चाहते हैं। मैं अवॉइड नहीं करूंगा, मैं उस सच्चाई को लोगों के सामने लेके आऊंगा, ये मैंने ठान लिया। लेकिन बिलीव मी, मैं कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाऊंगा बोल के मैं कंट्रोवर्शियल फिल्म को बनाता नहीं हूँ, वो हो जाता है। हो जाती है। तो अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, यही समझें फिल्म में आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस सदा शर्मा ही होंगी? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरा पसंदीदा तो है आधा, बहुत अच्छे दोस्त भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर फिल्म आधा के साथ नहीं करना चाहिए। हम करेंगे दोबारा काम, लेकिन अब अभी वक्त है कि और कोई एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ एक्सप्लोर करें, फिर आएंगे आधा से आधा के साथ काम करने तो के आप लिए। इतना तो बता सकते हैं कौन कोई नॉन फेस होगा या कोई ये नया मुझे फेस? 7 दिन बाद मिलते, 7 दिन बाद हम मैं आपको फोन करूंगा, करके बता दूंगा। हाँ, नॉन फेस ही होगा, लेकिन आप जानते हो मैं बड़े स्टारों के साथ काम नहीं करता, जी, तो अच्छे एक्टरों के साथ काम करता हूँ। तो अच्छे एक्टर होंगे जो आपका भी पसंदीदा होगा, मेरा भी पसंदीदा होगा। मैं इंतजार करेंगे करूंगा काम। सुदीप। तो जी, आप मुझे कॉल जरूर करेंगे, सबसे पहले मुझे जरूर बताएंगे जरूर, एक्ट्रेस मैं आपको कौन है। कॉल करके सबसे पहले बताऊंगा मैं। जी, हमसे थैंक जुड़ने यू। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।